हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वंस अगेन वेलकम टू अन अकेडमी। वेल बच्चा, एसएससी का जो CBT2 एग्जाम हो चुका है और अब सब लोग वेट कर रहे हैं किसका बच्चा, दैट इज योर आपका क्या रहेगा कट ऑफ, क्या रहेगा फाइनल जो आपका ज्वाइनिंग के लिए कट ऑफ के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्या रहने वाला है। तो बहुत सारे एनालिसिस चल रहे हैं भैया यूट्यूब पर, तो हमने कहा हम भी थोड़ा दे लेते हैं अपना एनालिसिस क्या होगा। वैसे जो फाइनल एनालिसिस होगा बट वो तो जो एसएससी है वही देगा, लेकिन हाँ उसके आसपास जो हो सकता है आपका कट ऑफ वो थोड़ा सा आइए हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले बेटा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो हम आपको बताना चाहते हैं क्या यार, देखो जब से इसी साल से जो CBT2 जो है वो जब से ऑब्जेक्टिव हुआ है, तो ये जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है एसएससी जेईई का वो काफी टाइम उसने कम ले रहा है। मतलब कि पहले एक साल पूरा ले लेता था, पूरा एग्जाम, प्री मेंस, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब क्या है वही समय जो है एक साल से 6 महीना हो गया। तो ये काफी अच्छी बात है और इसका फायदा ये हुआ कि जल्दी जल्दी एग्जाम होंगे, जल्दी जल्दी सिलेक्शन होंगे। तो अभी एक एग्जाम ये खत्म नहीं हुआ है, देखो 2024 का भी उन्होंने डेट दे दिया है। तो बात ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई को आप लोग को कंटिन्यूटी रखनी है जब तक कि फाइनल ज्वाइनिंग ना आ जाए हाथ में, है ना। अच्छा, तो अब आते हैं भैया क्या रहेगा एनालिसिस, क्या रहेगा कट ऑफ इस बार का। तो देखो बेटा क्या है, बात सिंपल सी है। कट ऑफ की बात करें हम लोग, तो हम लोग जानते हैं भैया इस बार जो आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जो बात करें बेटा, तो जो आपका CBT1 है वो 131 नंबर है और सिविल का बेटा 108 है। देखा ही आपने भैया। तो पिछले साल की अगर बात करें बेटा भैया किसका, प्री का, तो भैया पिछले साल जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का था बेटा वो 123 था और इस बार 131 है। मतलब कि पहले से इस बार क्या हुआ है, पेपर 1 में आपका देख रहे हैं यहाँ पर 7-8 नंबर इंक्रीमेंट हुआ है। किसमें बेटा, कट ऑफ में। सिविल में बताया वो सेम रहा है, सिविल में तो भैया ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जो पेपर था CBT1 का, उसमें अराउंड आपका बेटा क्या है 7 से 8 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है। और ऊपर से भैया पेपर 2 ऑब्जेक्टिव, तो उससे क्या हुआ बेटा कि आपका जो CBT2 है वो भी मार्क्स इंक्रीज करेगा। बिकॉज पहले क्या था भैया, मेंस था तो कुछ भी लिख देते थे तो नंबर मिल जाता था। अब क्या भैया कि थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है CBT2, तो उससे आपका क्या होगा बेटा, थोड़ा सा यहाँ पर कट ऑफ इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो इंक्रीज करेगा मतलब क्या, आगे कितना जाएगा, तो भैया आगे इतना जाएगा। देखो पिछले साल की बात करें बेटा, तो पिछले साल जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, आपका नेवल में, CPWD में, आपका यहाँ पर MES में, BRO में, उसके बेटा जनरल के जो बेटा आपके मार्क्स देख सकते हैं आप लोग 370, 388, 378, 373, 356। वो कब, जब बेटा आपका जो प्री था, प्री में 123 कट ऑफ गया था आउट ऑफ आपका 200। लेकिन इस बार क्या है बेटा, इस बार 131 है आपका प्री का कट ऑफ, किसका बेटा, CBT1 का। तो इस बार क्या है भैया, इसमें आप लोग +10 जोड़ के ही चलो, बिकॉज CBT2 भी क्या है बेटा ऑब्जेक्टिव हो चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ओवरऑल जो आपका पेपर है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करें, तो बेटा उसका जो कट ऑफ जाने वाला है वो 380 के आसपास रहेगा और उसी में प्लस माइनस आप लोग थोड़ा बहुत 2-4 नंबर हो जाएगा, चलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 380 आपका रहेगा पूरा फाइनल का कट ऑफ मिला के, ठीक है ना। उसमें प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भैया अब प्रोसेसिंग बहुत तेज हो चुकी है। और मैं कितना भी बड़ी बड़ी बातें कर लूं, ध्यान रख लिया कि भैया जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तब तक बेटा नर्वसनेस रहेगी माइंड में, लेकिन उसके साथ ध्यान रखिएगा पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिएगा। बिकॉज अगले एग्जाम से बहुत सारे अपकमिंग एग्जाम्स है 2024 में आ रहे हैं भैया। एक सिर्फ एग्जाम के ऊपर आपको क्या करना है, निर्भर नहीं रहना है, कंपटीशन बहुत है, इसलिए एग्जाम देते रहिए और उसके लिए भैया पढ़ाई को कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना बच्चा। बाकी आप लोग समझदार यार, ज्यादा बाकी नहीं करेंगे। इस बार बेटा जो आपका कट ऑफ रहने वाला है 2023 के लिए, वो बेटा इतना रहेगा आउट ऑफ 500 380 रहेगा बेटा। और ध्यान रखिएगा CBT2 इस बार काफी लो लेवल आया था एज कंपेयर टू CBT1, तो आपका जो कट ऑफ है भैया 380 प्लस ही लेके चलो। बहुत ज्यादा यहाँ पर वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसके अराउंड ही आपको जो है फाइनल कट ऑफ मिल जाएगा अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। वैसे CPWD के लिए तो और थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी बेटा और भी जो अगले एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी करते रहिए, बिल्कुल बैठिए मत आइडियली, बिकॉज एग्जाम्स निरंतर आते रहेंगे बेटा। और अगर आप लोग को हमारे साथ ज्वाइन करके पढ़ाई करनी है तो आप लोग अनअकैडमी पर आ सकते हैं। नए नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, फाउंडेशन बैचेस। और कोड क्या यूज करना है आपको, EAGRU टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और कोई भी दिक्कत होती है आप लोग बात कर सकते हैं, ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, और हम लोग से भी आप लोग पर्सनली बात कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब तक ज्वाइन नहीं तब तक बेटा कोई रिलैक्स मत बैठिए। 2024 आने वाला है और फिर नए नए प्लान्स होंगे, नए नए कोर्सेज आएंगे दिमाग में, नए नए बनेंगे गोल। लेकिन ध्यान रखिएगा
पढ़ाई को बेटा निरंतर करते रहिए, बिकॉज वही आपको देगा सिलेक्शन, बाकी सब तो चलता रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसी तरह से हम लोग मिलते हैं फिर और आगे के जो भी प्लान्स है उसको एग्जीक्यूट करते हैं और बस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई को आराम से करते रहिए। कट ऑफ जो है बेटा वो 380 के आसपास रहेगा, और जिन बच्चों का बेटा इसके आसपास आ रहा है बेटा समझ लो कि ठीक ठाक है, और लेकिन पढ़ाई को करते रहिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।